नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सहारनपुर जिले के फतेहपुर में पहला अस्पताल है जहां पर अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव की मौत नहीं हुई है और अपनी इम्यूनिटी पावर की वजह से लगभग सभी ठीक होकर घर पहुंच गए। यहां के प्रभारी नवदीप गुप्ता के साथ हमारे विशेष संवाददाता हेमंत अरोड़ा ने की बातचीत। सुनिए क्या कहा डॉक्टर साहब ने। छोटमलपुर में के जो गांव पड़ता है फतेहपुर, वहां पर हैं जहां जिले का कोविड-19 हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां कोरोना पॉजिटिव के मरीज रखे जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर जिला सहारनपुर के अंदर ये स्थित है। पूरे लॉकडाउन के दौरान इस क्षेत्र में जितने भी कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, सबको यहीं आइसोलेशन वार्ड में लाया गया है और यहीं इस संक्रमण का टेस्ट कर और उसको दूर किया गया बहुत सावधानी से। और अभी हम कोविड-19 हॉस्पिटल्स के अंदर हैं जो फतेहपुर में स्थित है और यहाँ के जो प्रभारी हैं नवदीप गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। सर, कितने दिनों से कोविड-19 हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है? कब से पेशेंट आने शुरू हुए थे? यहाँ पर 26 मार्च से आने शुरू हुए थे। 26 मार्च को हमारे पास पहली मरीज आई थी हमारे पास एक जी। उसके बाद वो तो शुरू के 4 मरीज हमारे नेगेटिव रहे जी, उनकी जांच हुई थी यहाँ आने के बाद। और फिर 30 तारीख को हमारा जो पहला मरीज हमारा पॉजिटिव भर्ती हुआ था यहाँ पर 30 मार्च को जी। उसके बाद से लगातार ये सेंटर अभी तक चल रहा है और इसमें इस समय हमारे पास ये 30 ही मरीज हैं, 30 पेशेंट्स हैं जी। और सभी पॉजिटिव हैं। अभी अच्छी बात यह है कि वो सभी जो है सिम्टोमेटिक नहीं है, यानी कि उनमें लक्षण विहीन है वो जी। और मेंटेन्ड है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है इस समय। सर, अब तक जितने पेशेंट आए हैं कोई डेथ केस हुआ है? नहीं, अभी हमारे पास कोई डेथ नहीं हुई है इस तरह की कोई भी, और सभी मरीज हमारे ठीक होकर चले गए हैं। तो सर, ये क्या बेसिक रहता है कि जैसे कोरोना पॉजिटिव के लक्षण कुछ पाए जाते हैं, फिर टेस्ट और सैंपलिंग के लिए यहाँ पर उनको ले आया जाता है, तो इम्यूनिटी पावर है कि वो लोग ठीक हो रहे हैं, ये रीज़न क्या है कि वो ठीक भी हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, ठीक होने का रीज़न क्या है? मैं समझता हूँ हमारे ओवरऑल ही देश के अंदर इम्यूनिटी बेटर है लोगों की, इसलिए यहाँ पर जो है डेथ रेट कम है हमारे देश में ओवरऑल। और हमारे सहारनपुर में लोग अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट को भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और इम्यूनिटी बेटर है, कुछ खान पीन उनका अच्छा चल रहा है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे डेथ रेट कम रहा है। तो सर, अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है और जिसको हम अनलॉक 1 का नाम दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो केसेज हैं लगातार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो भी सैम्पलिंग के लिए केसेज आते हैं, तो ऐसे में क्या एक अपील रहेगी आपकी सभी के लिए कि इसको बचाया जाए संक्रमण को फैलने से? सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी, पब्लिक के बीच में रहें तो अवश्य ही मास्क का इस्तेमाल करें जी। और अकेले घर में आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में कोई पॉजिटिव केस नहीं है जी, तो आप घर में आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन बाहर जाते समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखना है आपको जी। और बार बार हाथ धोना है आपको जी। अगर आप ये मानिए कि अगर आप हर 1 घंटे बाद हाथ धोते हैं जी, अपने मास्क को और अपने चेहरे को नहीं छूते हैं बार बार, तो आप ये इस बीमारी से बचे रह सकते हैं जी। तो मेन है नंबर 1 हाथ धोना है बार बार जी। नंबर 2 बाहर जब भी निकलेंगे मास्क लगा के निकलेंगे जी। नंबर 3 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे जी। और हाथ बार बार धोना है, बार बार धोना है, बार बार धोना है, चेहरे और मास्क को नहीं छूना है जी। सर, वो प्रिकॉशन और वो मेथड जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव हो। अपने खान पीन का ध्यान रखिए, साथ में कोई और बीमारी होगी तो इसके लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अन्य बीमारियों के साथ में जो आपकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी लो हो जाती है जी। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, यही है मेन चीज़ जी। तो आप देख सकते हैं हमारी बात हुई है नवदीप गुप्ता जी से, जो चिकित्सा प्रभारी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र फतेहपुर में, कि यहाँ पर जितने भी केसेज आए हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई भी डेथ केसेज नहीं हुआ है। सामाजिक दूरी को बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो संभव उपाय हैं उनको भी आप अपनाते रहें। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।